हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 5। ये वर्कशीट 6th क्लास की साइंस सब्जेक्ट की है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में अपना नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम, यहाँ पे साइंस टीचर का नाम लिखोगे और डेट भी मेंशन करोगे। आज की वर्कशीट भी हमारे चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड से ली गई है। हम आज एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट पढ़ेंगे फूड का, फैट। इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस किया था। Let's start our worksheet. Fats can be stored in the body. Animals which go for winter sleep hibernate store fats in their body which acts as a source of energy when they are inactive. जो फैट होता है उसे हम बॉडी में स्टोर कर सकते हैं। जो एनिमल्स विंटर स्लीप के लिए यानी कि हाइबरनेशन में जाते हैं, हाइबरनेशन क्या होता है, लॉन्ग विंटर स्लीप, सर्दियों में बहुत लंबे समय के लिए कंप्लीट सर्दियाँ जो हाइबरनेशन पे चले जाते हैं, वो एनिमल्स अपनी बॉडी में फ़ैट स्टोर करते हैं। फिर बाद में यही स्टोरेज फैट यानी कि जो स्टोर फैट होता है उन्हें एनर्जी सोर्स के लिए काम करता है उनके लिए, व्हेन दे आर इनएक्टिव यानी कि जब वो सो रहे होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कैन यू नेम एन एनिमल और एनिमल्स विच स्टोर फैट इन इट्स बॉडी। क्या आप किसी एनिमल का नाम बता सकते हैं जो अपनी बॉडी में फैट को स्टोर करता है। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा पोलर बियर। जनरली जो पोलर बियर होते हैं वो सर्दियों में हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। फैट्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। जो फैट है वो हमारी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, हमारे जो भोजन होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी, इनफैक्ट अ लिटिल मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। फैट भी हमें एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। फैट्स आर यूज्ड एज एनर्जी स्टोर्स इन आवर बॉडी। फैट एज ए एनर्जी स्टोरेज या रिजर्वोयर के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर किया जाता है। नाउ हियर आर सम सोर्सेज ऑफ फैट्स। दीज आर सोर्सेज ऑफ एडिबल एनिमल फैट्स, यानी कि जो एनिमल से जो हमें फैट मिलता है यहाँ पे वो दिए गए हैं। और दीज आर सोर्सेज ऑफ एडिबल प्लांट फैट्स, यहाँ पे उन सोर्सेज का नाम बताया गया है जो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, कोड लिवर ऑयल, बटर और घी, चीज़ एक्सेट्रा। एनिमल फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क एंड मीट। एनिमल फैट मिल्क और मीट से भी मिलता है। जो फैट हमें प्लांट से मिलते हैं वो है पीनट्स यानी कि मूंगफली, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम यानी कि तिल, कोकोनट, ओलिव एंड वेजिटेबल ऑयल्स। ये सारे, इन सब से भी हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है इन सब प्लांट से, और इनका ऑयल हम यूज़ करते हैं एज ए फैट सोर्स के रूप में। नाउ जस्ट लाइक जैसे हमने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया था, हम फैट की प्रेजेंस का भी टेस्ट कर सकते हैं हमारे फूड में, जो भी हम फूड आइटम खा रहे हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है, सबसे ईजी टेस्ट है, इसमें हमें किसी केमिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन ए फूड आइटम। ये एक्टिविटी है किसके लिए, फूड आइटम में फैट की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए। इसके लिए आप क्या करोगे, टेक सम ऑयल, कोई ऑयल लो कोई भी, एंड रब इट ऑन पेपर। उसे पेपर पे रब कर दो, घिस दो। द पेपर बिकम्स ग्रीजी एंड ट्रांसल्यूसेंट। जो पेपर है वो ऑयली सा और ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा, यानी कि धुंधला धुंधला सा हो जाएगा। वी कुड हार्डली सी एनीथिंग थ्रू दिस पेपर। हम मतलब बड़ी मुश्किल से इसके अंदर से कुछ देख पाएंगे, इस पेपर के अंदर से आर पार। तो ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि उस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है। अगर वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है, ग्रीजी हो जाता है, ऑयली हो जाता है पेपर, तो इससे ये पता चलता है कि उसके अंदर फैट है। Now here are some questions related to worksheet. First question is, when the paper wrapping of a food items becomes greasy and translucent, this means the food contains। अगर कोई पेपर रैपिंग है किसी फूड आइटम पे, अगर कोई खाने की चीज़ पे हमने पेपर को रैप कर रखा है, उस पर लपेट रखा है, और वो पेपर है ग्रीजी या ट्रांसलूसेंट हो जाए, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि उस फूड आइटम में क्या है, फैट है। तो सी इसका आंसर आएगा। फिर इसने कहा है कंप्लीट दी एनालॉगी। इस एनालॉगी को कंप्लीट कीजिए। जैसे बीन से हमें मिलता है प्रोटीन्स, ऐसे बटर से हमें क्या मिलेगा, फैट्स। बटर से हमें फैट मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है, नेम वन सोर्स ईच ऑफ एडिबल एनिमल एंड प्लांट फैट। एनिमल फैट का एग्जाम्पल भी देना है, सोर्स का, और प्लांट फैट का भी। तो इस क्वेश्चन के आंसर में बेटा आप यहाँ से कोई भी एक सोर्स आप लिख सकते हो। ये सारे एनिमल सोर्स हैं, ठीक है, और ये सारे प्लांट सोर्स है। तो यहाँ से आप कोई भी एक एनिमल सोर्स लिख सकते हो और यहाँ से कोई भी एक प्लांट सोर्स। बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास, जो आपको इजी लगे वो आप लिख लीजिए।
अब है क्वेश्चन नंबर 4, नेम वन एग्जाम्पल ईच ऑफ कंटेनिंग गुड एंड बैड फैट। हमें क्या करना है, कोई भी ऐसे खाने की चीज़ बतानी है जिसमें अच्छा फैट भी होता है और बुरा फैट भी होता है। हमें यहाँ पे एग्जाम्पल देने हैं ऐसे खाने की चीज़ों के जिनमें गुड फैट होता है और जिनमें बैड फैट होता है। तो गुड फैट आप देख रहे होगे यहाँ पे नट्स, जैसे आलमंड वगैरह, ठीक है, आलमंड्स, काजू, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और बैड फैट आप देख रहे होगे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, पिज़्ज़ा, खाने की चीज़ों में बताना हमें, ठीक है। तो एक एक एग्जाम्पल देना था। ये हो गया बैड फैट और ये हो गया गुड फैट, दोनों के एग्जाम्पल हमने लिख लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 5, फैट गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, ट्रू और फॉल्स। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं हमें फैट, ये ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट? तो बेटा ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, आप ट्रू पे टिक करेंगे। सो बेटा इस वर्कशीट में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।